हमारा देश जो है ना पर त्योहारों का देश है, जो कि यहाँ के इकोनॉमिक क्या कहते हैं, द बक शुड मूव, माने रुपए को मूव करते रहना चाहिए। तो उसमें भी इसका योगदान है। हर कम्युनिटी के लोगों को, इवन कि मुस्लिम लोगों को भी फ़ायदा होता है इससे। फल बेचते हैं लोग, कपड़े सिलाई करते हैं, दुकानदारी करते हैं, सारे कुछ करते हैं। तो इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का पर्व है, पूरे देश का पर्व, देश के हर व्यक्ति को इससे फ़ायदा होता है। जमुई तो एक खास स्थान है ही, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से प्रेम के साथ रह रहे हैं, दूसरी जगहों की तुलना में यहाँ के लोग ज़्यादा शांति प्रिय हैं और ज़्यादा प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो भाईचारा बना रहे, एक स्लोगन मेरा था कि जमुई में दंगा कभी नहीं और देश में दंगा कहीं नहीं। उस पर हम लोग को अमल करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थर्ड आई, देश की आवाज़। अभी हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परिचय का कोई मोहताज नहीं है। पेशे से ये डॉक्टर हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर हैं, राइटर हैं और एक्टर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इनके बारे में जितना ही तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। आज हम जो है सर का थोड़ा सा संघर्ष के बारे में जानेंगे। और डॉक्टर पेशे से हैं लेकिन सोशल वर्कर में इनको कहाँ से और कैसे मूव हुए हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है सर। ठीक है, धन्यवाद। सर, आप डॉक्टर एक हैं, थोड़ा सा आपका संघर्ष की कहानी सर जानना चाहेंगे, जिससे कि आज के युवा भी प्रेरित हो सके सर आपसे। देखिए, हमारे दौर में तो सबको संघर्ष करना पड़ता था। उस समय तो पैसे नहीं थे लोगों के पास ना, मध्यम वर्ग या उससे निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के पास तो संघर्ष ही संघर्ष था, क्योंकि सरप्लस मनी था नहीं, किसी तरह लोग खर्च करते थे। वो साधारण ज़िंदगी थी, तो वो तो हर लड़के के साथ था। वो 90% लड़के तो वैसे ही थे हमारे बच्चे। इवन कि मेडिकल कॉलेजेस में भी जो गए तो सब तो ग्रामीण परिवेश से ही थे। 10% लड़के थे जो शहरी परिवेश के थे। तो सबों का संघर्ष था, मैंने आर्थिक संघर्ष था। आर्थिक संघर्ष, हाँ, सबों का था। सर, आप एक डॉक्टर हैं लेकिन सोशल वर्कर की तरफ सर आप मूव कहाँ से, कैसे की हैं और कहाँ से सर प्रेरणा मिला था सर ये? देखिए, जमुई आने के बाद भवानंद जी के साथ दोस्ती हुई, जो कि सोशल वर्क करते रहते हैं। फिर मकेश्वर से मुलाकात हुई और फिर यहाँ एक संस्था बनी थी दस्तक, जिसमें कि बैंकर्स थे और लोकल लड़के भी थे। तो हम लोग ये सोचते जमुई में कुछ काम होता नहीं था, बहुत स्थिर शहर था, तो लगा कि कुछ काम किया जाए। तो उन्हीं लोगों के सहयोग से हम लोगों ने काम शुरू किया था, जिसमें कि एजुकेशनल फील्ड में, स्पोर्टिंग फील्ड में और कल्चरल फील्ड में हम लोगों ने ये काम शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर मकेश्वर के साथ जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो दलित बस्ती में काम करना शुरू किया। जैसे कि हमको सर जहाँ तक कि पता है कि 21 में जो है डॉक्टर अबुल आज़ाद पुरस्कार भी आपको मिला है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के हाथों। तो ये काम जो कर रहे हैं सर दलित टोला में कर रहे हैं, ये दलित टोला में ही क्यों सर? कहीं भी आप कर सकते हैं। पहले हमेशा दलित टोला में करते थे, पहले तो स्टूडेंट्स के बीच में काम करते थे, क्रिकेट फुटबॉल इस सब में काम करते थे। लेकिन एक इत्तेफाक से मुसहर कम्युनिटी को, बड़ी ही पिछड़ी जाति है, वो बहुत पिछड़ा कम्युनिटी है। तो यूँ ही एक बार ध्यान गया कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। कोई बहुत पर्पस सोच के तो हम लोग करते नहीं हैं, कैजुअली मकेश्वर से बात हुई तो लगा कि चलिए किया जाए। तो लगा कि भाई शिक्षित करने के सिवा और कोई उपाय नहीं। आप सरकार से कितना भी पैसा दीजिए, कुछ भी दीजिएगा, आरक्षण दीजिएगा, उससे होता नहीं है। तो तब से उन लोग की शिक्षा के प्रति थोड़ा सा ध्यान गया। जी। तो माकेश्वर जी के साथ में जुड़ के सर आप काम कर रहे हैं, समग्र सेवा से जुड़ के काम कर रहे हैं? हाँ, समग्र सेवा मकेश्वर जी का है, मैं जस्ट के साथ काम करता हूँ। अच्छा सर, आप क्या समुदाय में भी जाते हैं बच्चों को कभी कभी मोटिवेशन देने के लिए या तो फिर कुछ पढ़ाने के लिए सर, ऐसा? नहीं, जब उस कम्युनिटी में जाता हूँ तब उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। मोटिवेशन का यही है कि जैसे सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि गरीबी का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। पढ़ते रहेंगे तो कोई भी पढ़ जाएगा। जितना गरीब उस समय भी है, उस समय हम लोग के समय में सारे गांव के लड़के उतने गरीब थे। कहाँ अभी तो अच्छा कपड़े भी पहनता है उस सब। हम लोग के समय तो सूती कपड़ा था, चप्पल भी नहीं रहती थी लोगों के पास, जूते भी नहीं रहते थे। तो गरीबी सबों के साथ थी। तो सबको पढ़ी गए परिवेश चाहिए, पढ़ाई का परिवेश होता है, और अमीरी गरीबी से बहुत अंतर नहीं आता है। जी, अमीरी गरीबी से ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर समाज को? सर, आप एक सोशल वर्कर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो ये है कि समाज में पैसा काफ़ी है, पैसे का समुचित सदुपयोग होना चाहिए और कल्चरल और एजुकेशनल फील्ड में काम होना चाहिए। सिर्फ सड़क बना देने से या गाड़ियाँ सड़क पर चलने लगे हैं तो उससे समाज का विकास नहीं होता है। कल्चरल डेवलपमेंट होता है, ऑफिस का भी कल्चर, वर्किंग कल्चर और इन्वायरमेंट जो होना चाहिए था वो
पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, कंफर्ट जोन में सब कोई काम करें। और ऐसा नहीं कि चाबुक के बल पर काम कर रहे हैं या हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं जा रहे हैं तो हमको बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो माहौल बदलना चाहिए। जी सर, आप एक राइटर हैं, आप कविता भी लिखते हैं सर। हम चाहेंगे सर 2 लाइन सर, थोड़ा सा कविता कोई आपके लाइफ के लिए जो सबसे बेहतर है। याद नहीं रहता, मैं तो लिख देता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। कविताएँ मुझे याद नहीं रहती हैं। दुर्गा पूजा चल रहा है सर, क्या देशवासियों को, जिलावासियों को सर कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा तो एक महत्वपूर्ण पर्व है हिंदुओं का, और इसका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है ही, एक आर्थिक महत्व भी होता है। पर्व त्यौहार से जो होता है ना, इकोनॉमी रन करती है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है। तो हमारा देश जो है ना, पर्व त्योहारों का देश है, जो कि यहाँ के इकोनॉमिक क्या कहते हैं, द बक शुड मूव, माने रुपए को मूव करते रहना चाहिए। तो उसमें भी इसका योगदान है। हर कम्युनिटी के लोगों को, इवन कि मुस्लिम लोगों को भी फ़ायदा होता है इससे। फल बेचते हैं लोग, कपड़े सिलाई करते हैं, दुकानदारी करते हैं, सारे कुछ करते हैं। तो इससे ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का पर्व है, पूरे देश का पर्व, देश के हर व्यक्ति को इससे फ़ायदा होता है। और एक सांस्कृतिक माहौल बनता है गाँव में, खास करके जहाँ की जीवन बहुत ही स्थिर है, और समझिए कि एक तरह से निरस्ता की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ एक माहौल देता है सरसता का। जमुई तो एक खास स्थान है ही, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से प्रेम के साथ रह रहे हैं, दूसरी जगहों की तुलना में यहाँ के लोग ज़्यादा शांति प्रिय हैं और ज़्यादा प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो भाईचारा बना रहे। जैसे एक स्लोगन मेरा था कि जमुई में दंगा कभी नहीं और देश में दंगा कहीं नहीं, उस पर हम लोग को अमल करना चाहिए। तो देखिए, अभी हमारे साथ में डॉक्टर साहब थे, और जो है कई तरह के बात किए हैं, सोशल वर्कर हैं और समाज के बीच में जाते रहते हैं और समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई सारे दर्जनों उनको पुरस्कार मिल चुका है, और दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी को शुभकामना भी दिए हैं। और एक बात बोले हैं कि सर ने कहे कि देश में जो है कहीं दंगा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही स्लोगन के साथ में जो है सर एक संदेश जो है जिलावासियों को और देशवासियों को पहुँचाए हैं। और ऐसे ही खबर को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।